राधे राधे। हरे कृष्ण। हे श्रद्धालु भक्तों, माघ मास का ये पावन समय मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत दुर्लभ और कल्याणकारी माना गया है। माघ महीने में संगम तट हो या फिर कोई भी पवित्र धर्म स्थल, यदि श्रद्धा और नियम से स्नान, दान और पूजा पाठ किया जाए तो मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में किया गया हर कर्म कई गुना फल देता है। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो उनका पुण्य भी कई गुना होकर आपको प्राप्त होगा, और यदि कोई बुरा कर्म हो जाए तो उसका फल भी उतनी ही तीव्रता से मिलता है। इसीलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, माघ मास में भूल कर भी बुरे कर्म ना करें और अधिक से अधिक शुभ कर्म करने का प्रयास करें। और सबसे श्रेष्ठ कर्म तो यही है कि आप इस समय माघ महात्म का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने माघ महात्म के पंचम अध्याय में दत्तात्रेय भगवान द्वारा वर्णित ब्राह्मणी ऋषि की दिव्य कथा का श्रवण किया था, जिसमें माघ स्नान के प्रभाव से उस ब्राह्मणी को सूर्य के रथ पर स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। ये पवित्र कथा दत्तात्रेय जी ने राजा सहस्त्रार्जुन को सुनाई थी। अब दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, हे राजन, अब मैं तुम्हें एक और पौराणिक कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल की बात है। सतयुग में उत्तम निषेध नामक एक नगर था। उसी नगर में हेमकुंडल नाम का एक अत्यंत धनी वैश्य निवास करता था। वह धन वैभव में कुबेर के समान था। वह कुलीन, सदाचारी और परिश्रमी था। देवताओं, अग्नि और ब्राह्मणों की सेवा करता था। वो खेती बाड़ी करता था, गाय भैंस आदि पशुओं का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी ऐसी अनेक वस्तुओं का व्यापार करता था, जिससे उसने अपार धन एकत्र कर लिया था। जब वह वृद्ध हुआ और मृत्यु के समीप समझने लगा तो उसने सांसारिक मोह छोड़कर धर्म के कार्यों में मन लगा दिया। उसने भगवान श्री विष्णु का सुंदर मंदिर बनवाया, कुएं, तालाब, बावड़ियां खुदवाई, आम, पीपल जैसे पवित्र वृक्ष और सुंदर बाग बगीचे लगवाए। वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक दान करता रहता था। गांव के चारों ओर यात्रियों के लिए जल की प्याऊ लगवाई। जीवन भर किए गए पापों का प्रायश्चित वो महान पुण्य कर्मों द्वारा करने लगा। उसके दो पुत्र थे, कुंडल और विकुंडल। जब दोनों पुत्र युवावस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंडल ने गृहस्थी का समस्त भार उन्हें सौंप दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन को प्रस्थान कर गया। वहां उसने भगवान विष्णु की कठोर आराधना की, शरीर को सुखाया और अंततः विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। परंतु उसके दोनों पुत्रों के मन में धन का मद और अहंकार भर गया। वे कुकर्मों में लिप्त हो गए, वैश्याओं के संग रहने लगे, वीणा और बाजे लेकर उनके साथ गाते बजाते फिरते थे, उत्तम वस्त्र पहनते, सुगंधित तेल लगाते और चापलूसों से घिरे रहते थे, हाथियों की सवारी करते और भव्य भवनों में रहते थे। इस प्रकार वे अपने पिता की कमाई को पाप कर्मों में नष्ट करते चले गए। उन्होंने न कभी किसी सत्पात्र को दान दिया, न हवन यज्ञ किया, न देवताओं की सेवा की और न ही भगवान विष्णु का पूजन किया। कुछ ही समय में उनका सारा धन नष्ट हो गया। वे दरिद्र हो गए। सेवक, मित्र, संबंधी सब उन्हें छोड़कर चले गए। सच ही कहा गया है, जब तक धन होता है तब तक सब अपने होते हैं, और जब धन नहीं रहता तब कोई साथ नहीं देता। विवश होकर उन्होंने चोरी डकैती करनी प्रारंभ कर दी। राजा के भय से नगर छोड़ दिया और डाकुओं के साथ वन में रहने लगे। तीक्ष्ण बाणों से पक्षी, हिरण और अन्य जीवों का शिकार कर भोजन करने लगे। एक दिन बड़ा भाई कुंडल पर्वत पर गया, जहां एक सिंह ने उसे मारकर खा लिया, और उसी समय दूसरे भाई विकुंडल को वन में एक काले नाग ने डस लिया, जिससे उसकी भी तत्काल मृत्यु हो गई। यमराज के दूत दोनों को बांध कर यमलोक ले आए और बोले, महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है? चित्रगुप्त ने उनके कर्मों का विचार करके कहा, कुंडल को घोर नरक में डाल दो और विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ। एक दूत कुंडल को नरक में ले गया और दूसरा दूत बड़े स्नेह से विकुंडल से बोला, चलो, तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग को प्राप्त होकर दिव्य भोगों का आनंद लो। ये सुनकर विकुंडल चकित हो गया। उसने विनम्रता से कहा, हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी शंका है। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, समान कर्म करते रहे, फिर एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग क्यों? यमदूत बोले, इस संसार में संबंध जन्म के कारण होते हैं, परंतु फल कर्मों के अनुसार ही मिलता है। जैसे एक वृक्ष पर अनेक पक्षी आते हैं, वैसे ही जीवन में संबंध बनते हैं। तुम्हारा भाई अपने पापों से नरक गया और तुम अपने पुण्य से स्वर्ग जा रहे हो। विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा, मैंने तो कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं। यदि आप जानते हैं तो कृपा कर मुझे बताइए।
तब यमदूत बोले, यमुना तट पर हरिमित्र के पुत्र सुमित्र नामक ब्राह्मण के साथ तुमने 2 बार माघ मास में यमुना स्नान किया था। पहली बार के स्नान से पाप नष्ट हुए और दूसरे बार से स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ये सुनकर विकुंडल मन ही मन सोचने लगा, अनजाने में किए माघ स्नान का जब इतना फल है तो श्रद्धा से किए स्नान का कितना महापुण्य होगा। दत्तात्रेय भगवान राजा सहस्त्रार्जुन से कहते हैं, हे राजन, ये कथा सुनकर विकुंडल के हृदय में गहरा वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह यह सोचकर बार बार आश्चर्य कर रहा था कि जिस माघ स्नान को उसने बिना जाने बिना भावना के किया था, उसी स्नान ने उसे स्वर्ग का अधिकारी बना दिया। वो मन ही मन विचार करने लगा, यदि अनजाने में किया गया माघ स्नान इतना महान फल देने वाला है, तो जो मनुष्य श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ माघ मास में स्नान, दान और भगवान का स्मरण करता है, उसे तो निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर वो कुंडल अपने भाई कुंडल के घोर दुख का स्मरण करके करुणा से भर गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। विनम्र स्वर में उसने यमदूत से कहा, हे यमदूत, सज्जन पुरुषों का संग अत्यंत दुर्लभ और कल्याणकारी होता है। 7 कदम साथ चलने मात्र से भी मित्रता हो जाती है और वहीं मित्रता जीवन का मार्ग बदल देती है। आप सर्वज्ञ हैं, कृपया करके मुझे यह भी बताइए कि वे कौन कौन से कर्म हैं जिनसे मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, और कौन सा मार्ग है जिससे आत्मा इस जन्ममरण के बंधन से मुक्त हो सकती है। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, विकुंडल का यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ और लोक कल्याणकारी है। इसी प्रश्न के उत्तर में यमदूत ने धर्म, भक्ति, माघ स्नान और भगवान के नाम स्मरण का अद्भुत रहस्य प्रकट किया। वही रहस्य और वही दिव्य उत्तर हम आपको अगले अध्याय में सुनाएंगे। ये श्रद्धालु भक्तों, यदि आपको ये माघ महात्म्य कथा हृदय को स्पर्श करने वाली लगी हो, यदि आपने इस कथा को श्रद्धा से सुना हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने परिवार, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी माघ मास के पुण्य से वंचित ना रहें। और ऐसे ही पवित्र शास्त्रमत कथाओं के श्रवण हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा अवश्य लिखें, ताकि हमें ज्ञात हो सके कि यह कथा आपके हृदय तक पहुंची है। इसी भाव के साथ माघ महात्म्य अध्याय 6 यहाँ पूर्ण होता है। राधे राधे हरे कृष्णा।